नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने का दाम में बड़ा उछाल आया है क्योंकि टैक को ट्रंप ने बेल्टी लगा दी। तो अब ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन की है उन्होंने। सोने का दाम 14,200 तक पहुंच गया है। मैंने जैसा बोला वैसा ही हुआ। युद्ध एंड हुआ तो सोना ऊपर चला गया। सो 14,200 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड 15,491। चांदी गया 265, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 243 में मिल रहा है। तो संभाल के काम करने का समय है। लगभग 9262 में है यूएस डॉलर। ब्रेंट 100 के नीचे ट्रेड हो रही है। फिर भी भारत की जो इंडिया क्रूड है वो ऊपर होगी 100 के ऊपर। निफ्टी लगभग 841 पॉइंट अब ऊपर है, लेकिन कुछ समय पहले 900 पॉइंट के ऊपर थी। बैंक निफ्टी लगभग 2750 पॉइंट के ऊपर थी और ये बड़ा रैली है। तो डाउ जोन्स 2.3% ऊपर उठी फ्यूचर्स में। निके तो 5.4, साउथ कोरियन इंडेक्स 7.5, ताइवान वेटेड इंडेक्स 4.3। भारत में ऑटो इंडस्ट्री 6.2, आईटी 0.2, फार्मा 0.8, एफएमसीजी 2.15 और मेटल्स 2.2 ऊपर उठी हैं। हमारे जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें सब कुछ आज गेन किया है, कोई लूसर नहीं है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 12%, टाटा मोटर पैसेंजर 9%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.5%, मुथूट फाइनेंस 6.6%, इंडसइंड बैंक 6, हीरो मोटर कप 5.5, तंगमइल 5.2, आईडीएफसी 4.7, टाइटन 4.7, मनप्पुरम 3.6, कर्नाटका बैंक 3.6। सो हमारे पटाके लिस्ट के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने जो जिन्होंने सोना को भी इस समय खरीदा उनके लिए भी अच्छी थी। 2 हफ्ते का सीज फायर आया है। अगर सीज फायर कैंसल हो गया तो वापस मार्केट गिरेगा। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। इसे कोई सॉल्यूशन मत समझिए। ये प्रॉब्लम है। इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड करेंगे। टेम्पररी डी-एस्केलेशन विद ऑनगोइंग नेगोशिएशंस और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन करने की बात चल रही है। गल्फ रीजन स्टिल अटैक पे है। कुवैत, बहरीन, यूएई कह रहे हैं कि उन पर हमला बोला है ईरान ने। होर्मुज में ये नेगोशिएशन चल रही है एक ट्रांसिट फी की, और ईरान और ओमान ये ट्रांसिट फी को शेयर करेंगे। ईरान कह रही है उनका बहुत बड़ा डैमेज हो गया है और डैमेज का रिपेयर के लिए उन्हें पैसा चाहिए। इसराइल ने कहा है कि उन पर एक मिसाइल अटैक हुआ है और ये सीज फायर जो है वो फ्रेजाइल है, अभी तक होल्ड हो रही है। यूएस ने कारगिल में बॉम्ब की, उसके बाद ही अनाउंस किया कि वो युद्ध विराम कर रहे हैं। यूके ने अमेरिका से साफ कह दी है कि उनकी जो ब्रिटिश बेसेस हैं उनको यूएस ना यूज करें इस वार में। ऑयल प्राइसेस जो 110 तक गई थी अब गिरकर 100 के नीचे आ गई हैं, 92 तक पहुंच गई हैं। लेकिन गोल्ड और स्टॉक्स में ग्लोबल मार्केट रैली चल रही है। एक रिलीफ हो गई है, रिस्क खत्म हो गई है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो सब कुछ ऊपर चल रहे हैं। एशियन मार्केट्स में बड़ी जंप थी, जैसे मैंने पहले ही बता दी आपको। एशियन इक्विटीज लगभग 5% ऊपर हो गई है। ऑयल की सर्ज अभी भी 92 एक बड़ा नंबर है। वो स्टॉक्स को रिस्की टेरिटरी में रखेगी। अगर ये सीज फायर ठीक ठाक से होल्ड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो सकता है। आरबीआई ने रेट को होल्ड की, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 मीटिंग्स में 2 बार रेट बढ़ाएंगे, नहीं तो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 7% रेट में देखा जा रहा है, और क्योंकि रेट्स बहुत लो हैं, डिपॉजिट्स बैंक के लिए नहीं आ रहे हैं और बैंक्स पे मजबूर हैं कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यानी कॉस्टली डिपॉजिट्स ही खरीदें। टाटा मोटर्स ने ईवी पिकअप लॉन्च की है जो 11.95 है।
वो इंट्रा ईवी पिकअप है और ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, जैसा येस जाती थी। इससे कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक ऑफरिंग एक्सपेंड हो गई है। टाटा स्टील में अच्छी खबर है, उनकी रिकॉर्ड आउटपुट है और उनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन और सेल्स भी था। ग्रोथ बहुत अच्छा था, डोमेस्टिक ग्रोथ और प्रीमियम सेगमेंट भी अच्छा था। तो इस बार प्रॉफिट्स को देखने लायक होंगे। रेडियो श्रीनिवासन ने एक छोटे टाटा ट्रस्ट से रेजिग्नेशन दी थी, लेकिन विजय सिंह ने नहीं दिया। उन्होंने जस्टिस खन्ना की ओपिनियन को साइड करते हुए उन्होंने रिजाइन नहीं की। टाटा सन्स की लीडरशिप में अनसर्टेनिटी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रिटायर हो जाएंगे और दूसरा टर्म नहीं लेंगे। ये टाटा की लॉस मेकिंग इंडस्ट्री के कारण हो रही है। टाटा अग्रतास बैटरी बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड हो रही है। अग्रतास को नंबर ऑफ फंड बहुत बड़ा फंडिंग मिला है और ईवी प्लांट्स बनाने के लिए, और इसे वो इंट्रोड्यूस इन्वेस्ट करते रहेंगे क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर ऑन दी ईवी इकोसिस्टम बनना चाहते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में इंटेंसिफाई हो रही है कंपटीशन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और hyundai दोनों तीनों लोग 2% की और मार्केट शेयर की ओर फाइट कर रहे हैं। अगर आप 6 महीने के लिए देखें तो टाटा हेड है। अगर आप 1 महीने के लिए देखें तो महिंद्रा महिंद्रा हेड है। उसके ज़्यादा देखकर बड़ा पेपर को देखें तो hyundai नंबर 2 है। ट्रैक्टर की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा एस्कॉर्ट्स और टफे तीनों प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की रिकॉर्ड ग्रोथ है। उनकी रेवेन्यू 64% ग्रो हुई है। म्यूचुअल फंड्स की एयूएम लगभग 21% ग्रो हुई है। 91,50,000 तक पैसा स्टॉक मार्केट में डाले हैं। ये रैली में लॉस होने के बाद भी एक रैली रन करने के लिए हम चेस्ट उनके पास तैयार रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक हेडेक है। एमएसएमई कंपनियां लोन वापस नहीं दे पा रहे हैं। तो इंटेल ने मस्क की ये प्रोजेक्ट में ज्वाइन की और उसका चिप वो डिजाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।